प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की। मेरा प्यार भरा सलाम। प्रतिबोध परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नई होती चली जाती है। उसकी नई महान असीम करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सचमुच वो धन्यवाद के योग्य है। उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक क्षण के लिए आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं खुदा। सचमुच प्रभु, तू था, तू है और तू ही रहेगा। हालेलुया। तू भला है प्रभु, हर समय तू भला है। तेरी करुणा सदा की है प्रभु, तेरी दया सदा की है। तू मनुष्य नहीं खुदा जो वादा करके मुकर जाए। तू मनुष्य नहीं जो बीच राह में छोड़ दे। तू मनुष्य नहीं जो हमें धोखा दे। तेरा वचन इस बात को कहता है, एक दूध पिलाने वाली माँ, हाँ वो भी हमें छोड़ सकती है और त्याग सकती है, पर तेरा प्रॉमिस है तू हमें कभी न छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। सचमुच खुदा, इस संसार का दावा है कि एक माँ कभी भी अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकती, लेकिन तेरा वचन इस बात का दावा करता है कि हाँ वो भी छोड़ सकती है, लेकिन तू कभी हमें न छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। तेरी इस मोहब्बत के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे प्रेम के बदले हम तुझे क्या दे सकते हैं खुदा। हम तो तुझे उतना भी प्यार नहीं दे पाते जितना प्यार हम तुझसे पाते हैं खुदा। तो और कुछ हम तुझे क्या दे पाएंगे। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। रूहे पाक, मुझ में कुछ नहीं है, तू मुझ में से बैठकर बोल और बातचीत कर। या जितने लोग बैठे हैं, तेरा वचन एक एक से बात करने पाए। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार तेरा पाक रूह मुझ में से होकर बात करने पाए। डिस्टर्बेंस की आत्मा को, गड़बड़ी की आत्मा को, मन भटकाने वाली, सुस्ती, आलस से नींद दिलाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से गेट आउट कर। तेरा कंट्रोल, तेरा कब्जा, तेरा चलन, तेरा हस्तक्षेप छाती पवित्र आत्मा, हर एक के अंदर तू काम कर। वचन रूपी जो बीज यहाँ से बोया जाता, एक एक की जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाए। बीज चुराने वाली आत्मा को यीशु के नाम से हम डिस्ट्रॉय करते हैं। पवित्र आत्मा तू काम कर यहाँ पर। तेरा कब्जा, तेरा कंट्रोल, तेरा अभिषेक क्या बहने पा है। ये भवन तेरी सकीना से भर जाए खुदा। गूगल मीट को, यूट्यूब चैनल को, लाइट को, क्लैरिटी को, वॉइस को, विजिबिलिटी को, सब बातों को पवित्र आत्मा आपके हाथों में, आपके नियंत्रण में देती। इस स्थान के चारों आपके पाक फरिश्ते लोग दूतों का बाड़ा मानती खुदा। धन्यवाद करती राजा, अपने दुआ को सुना यीशु के नाम में दुआ मांगती। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। बहुत ही खूबसूरत बातों को आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखी हर एक बात बहुत खूबसूरत है, अगर हम उसकी खूबसूरती को अपने अंदर लें तो। हालेलुया। परमेश्वर की डांट में भी प्यार है। हालेलुया। उसकी डांट में भी प्यार है, उसकी डांट में भी परवाह है, उसकी डांट में भी भलाई है। हालेलुया। जब वो डांटता है तो क्यों डांटता है? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिस पुत्र से पिता प्यार करता है वो उसको डांटता है। और अगर आपको भी डांटा जा रहा है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप इस बात को धन्यवाद की बात समझें। हालेलुया। और जो डांट से बैर करता है वो पशु सरीखा है। हालेलुया। जो डांट से बैर करता है वो
पशु सरीखा। आप सोच रहे होंगे शायद आज प्रचार में हमें डांट लगने वाली है, इसीलिए हम इस बात को यहाँ से सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन डांट के विषय में या किसी ऐसी बातों के विषय में नहीं है। ये तो परमेश्वर की आत्मा ने मेरे मन में इस बात को डाला। अक्सर क्या होता है, जब हम डांटे जाते हैं, हमको कोई डांटता है, कोई बड़ा कुछ समझाता है, तो हमको बात अच्छी नहीं लगती है। लेकिन परमेश्वर उसके विषय में ये बात कहता है कि जो डांट से बैर करता है वो पशु सरीखा है। पशु सरीखा का मतलब क्या है? जानवर। डांटा जाना, और जो आपको डांट रहा है, आपके ऊपर कोई सुपीरियर है, तो ये सचमुच धन्यवाद का विषय है। क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको कोई समझाने सिखाने वाला नहीं होता, और जब उनको समझाने सिखाने वाले नहीं होते तो वो उन राहों को पकड़ लेते हैं जो राहें उनको नरक की ओर लेकर जाती हैं। खैर एनीवेज, हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 13वीं आयत से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बहुत खूबसूरत बातों को आज हम अपने पिता अब्राहम के जीवन से देखेंगे। अब्राहम कौन था? हम विश्वासियों का पिता, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया उनका पिता। आज हम अपने पिता अब्राहम के विषय में देखेंगे कि उसकी क्या क्वालिटीज थी, उसकी क्या खूबी थी। उन खूबियों को, उन क्वालिटी को हम अपने अंदर डेवलप करेंगे, अपने अंदर उनको डालेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है विश्वास में निर्बल ना हो। हालेलुया। मसीह जीवन में, विश्वासी जीवन में चलते चलते हम क्या होते हैं? विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। जब हम शुरुआत में प्रभु के पास आते हैं तो बड़ा तगड़ा विश्वास हमारे अंदर होता है। जब हमारे जीवन में चमत्कार होता है तो एक विश्वास हमारे जीवन के अंदर जग जाता है कि हाँ, अब तो मेरे सारे काम होंगे। लेकिन चलते चलते जैसे ही विपरीत परिस्थितियां और हालात और बहुत सी बातें हमारे इर्द गिर्द आती हैं, तो हम क्या होते हैं? उस विश्वास में कमजोर होने लगते हैं, निर्बल होने लगते हैं। वो विश्वास हमारे अंदर से कम होता चला जाता है, क्योंकि दुख, संकट, समस्याएं, परिस्थितियां वो क्या करती है? हमारे विश्वास को चुराती है। तो पढ़ो रोमियो की पत्री 4 अध्याय 13वीं आयत, पेज नंबर 212। विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा का मिलना। विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा का मिलना। परमेश्वर के वचन में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं, बहुत सारे वायदे हैं, बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर ने आपकी और मेरे लिए लिखी है। लेकिन वो हम कब प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन सब बातों को आज हम देखेंगे और सीखेंगे। परमेश्वर के वायदों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वादे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनको प्राप्त कैसे कर सकते हैं? यहाँ लिखा है विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा का मिलना। तो किस प्रकार का विश्वास हमको रखना है जिससे हम प्रतिज्ञा को, जो परमेश्वर ने हमसे की है, आपसे भी परमेश्वर ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की होगी। पर्सनली परमेश्वर बहुत लोगों से बात करता है, सबसे ही करना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध बहुत कम लोग रख पाते हैं। आपसे जो प्रतिज्ञाएं, जो प्रॉमिसेस प्रभु ने किए हैं, वो किस प्रकार के विश्वास के द्वारा आपके जीवन में पूरे होंगे, आज इन बातों को हम देखेंगे। पढ़ो बेटा। क्योंकि यह प्रतिज्ञा की कि वह जगत का वारिस होगा, हाँ, न अब्राहम को, हाँ, न उसके वंश को, हाँ, व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, हाँ, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। हाँ, क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस है तो विश्वास व्यर्थ, हाँ, और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। हाँ, व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, हाँ, और जहाँ व्यवस्था नहीं, हाँ, वहाँ उसका उल्लंघन भी नहीं। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि ये प्रतिज्ञा की जगत का वह वारिस होगा। कौन? कौन जगत का वारिस होगा? किसके लिए कहा गया था कि वो जगत का वारिस होगा? वो इसहाक के विषय में कहा गया था। अब्राहम को क्या कहा था? अब्राहम से क्या कहा था? तेरे पुत्र इसहाक से तेरा वंश होगा, और वो इस जगत का कौन होगा? वारिस होगा। क्यों? क्योंकि वो उसी के द्वारा प्रतिज्ञा जुड़ी है और उसी के द्वारा प्रॉमिस हुआ है। एक प्रॉमिस परमेश्वर ने किया अब्राहम से। वो प्रॉमिस क्या था? क्या प्रॉमिस था? जितने आकाश में तारागण है उतनी तेरी संतान होगी, और तेरा वारिस
तेरा निज पुत्र तेरी पत्नी सारा से उत्पन्न होगा। इश्माइल जो था वो हाजिरा की संतान था, वो तेरा वारिस ना होगा, लेकिन तेरा वारिस तेरा निज पुत्र जो तेरी पत्नी है सारा उससे उत्पन्न होगा, वो होगा। ये परमेश्वर ने किससे कहा था? अब्राहम से क्या किया था? प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस करने की उम्र क्या थी? प्रॉमिस करने की उम्र थी 75 वर्ष। 75 की उम्र के अंदर ये प्रॉमिस किया था। और ये प्रॉमिस पूरा कब हुआ? 100 वर्ष की आयु के अंदर। जब 99 वर्ष के अंदर वो चल रहा था, लगभग 100 वर्ष के अंदर उसके कदम थे। रनिंग एज क्या बोलते हैं हम? यही बोलते हैं। 27 कंप्लीट करते हैं, मैं 28 रनिंग चल रहा है, यही बोलते हैं ना। तो उसका भी 100 क्या था? रनिंग था। इसीलिए बोलते हैं 100 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने अब्राहम को संतान दी। सारा कितने की थी? कितने की थी? 90 वर्ष। सारा और अब्राहम के बीच में लगभग 10 वर्ष का डिफरेंस था। सारा 90 साल की थी, अब्राहम 100 साल का था। सारा जब 65 वर्ष की थी और अब्राहम 75 वर्ष का था, उस समय प्रतिज्ञा बांधी थी। किसने? परमेश्वर ने अब्राहम से और सारा से। 65 वर्ष और 75 वर्ष की आयु के अंदर उनके अंदर सारे सिम्टम्स थे बच्चा पैदा करने के। उस समय विश्वास करना बहुत आसान था क्योंकि सारी पॉसिबिलिटीज थी। साइंस उनके फेवर में थी, साइंस उनके अनुकूल थी, वो बच्चा पैदा कर सकते थे। उतनी ताकत अब्राहम और सारा के अंदर थी। लेकिन बच्चा मिला कब? 100 वर्ष की आयु में, जब सारे सिम्टम्स खत्म हो गए, जो सब कुछ नीलबट्टा सन्नाटा हो गया, उस समय बच्चा उसको मिला। उसका कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर ने नहीं चाहता था कि अब्राहम इस बात को समझे कि मैंने जो कुछ पाया है अपनी ताकत से पाया है। सारा ये ना समझे कि मैंने जो कुछ पाया है अपनी ताकत से पाया है। इसीलिए क्या किया परमेश्वर ने? सब सिचुएशंस को, सारी चीजों को नीलबट्टा सन्नाटा करने के लिए 25 वर्ष अब्राहम को इंतजार रखवाया। 25 इयर्स का धीरज उस समय। आज परमेश्वर 25-25 साल आपको इंतजार नहीं कराएगा। उस समय इंसान की उम्र 900 वर्ष हुआ करती थी। अभी तो वो सिमट कर 70 से 80 दम लगा लो तो, नहीं तो 60 के बराबर ही रह गई। तो उस समय परमेश्वर ने क्या किया? क्योंकि ये प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा, न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। जो प्रॉमिस परमेश्वर ने किया था अब्राहम से, वो व्यवस्था की वजह से नहीं किया था। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था क्या है? पुराने नियम में लिखी हुई लेवी व्यवस्था और व्यवस्था विवरण की आज्ञाएं। और आगे लिखा हुआ है परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। कैसे मिली? इस बात को अंडरलाइन करें, विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। आगे पढ़ो। तो विश्वास व्यर्थ, और तो यहाँ पे लिखा है क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। इसका मतलब अगर यहूदी लोगों के ऊपर ही अनुग्रह है, अगर जो इज़राइल में बैतलहम में रहने वालों के लिए अनुग्रह है, तो हम लोगों का विश्वास तो व्यर्थ हो गया। ये परमेश्वर का वचन सिखा रहा है आपको कि अगर व्यवस्था वाले यानी जो पुराने नियम के अनुसार, जो पुराने यहूदी हैं, पुराने इजरायली हैं, अगर वही परमेश्वर की संतान है तो हमारा विश्वास करना तो व्यर्थ ठहरा। पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहां व्यवस्था नहीं उसका उल्लंघन भी नहीं है। तो हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो व्यवस्था के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा धार्मिक बने हैं। हालेलुया। आगे पढ़ो। इसी कारण हाँ, प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है, हाँ, कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए
जो व्यवस्था वाला है, हाँ। परंतु उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं, हाँ। वही तो हम सबका पिता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब्राहम विश्वासियों का पिता है। हम अक्सर बोलते हैं, सुनते हैं, लिखा हुआ का है हमको पता नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो विश्वासियों का पिता है। क्या लिखा हुआ है? इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। प्रतिज्ञा किस पर आधारित है? विश्वास पर। हम लोग क्या विश्वास में निर्बल और कमजोर बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। प्रभु के भवन में आए, 1 हफ्ते आए, 2 हफ्ते आए, 3 हफ्ते में काम नहीं आया, प्रभु को छोड़ दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के भवन में आकर लौट जाता है, वो प्रभु से कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता। आप आए प्रभु के भवन में, आप प्रभु के भवन में बने रहे। आते ही आपके जीवन के अंदर काम नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर भी आपके अंदर बहुत कुछ देखना चाहता है। हालेलुया। वो चुटकी बजाकर अब्राहम को संतान दे सकता था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है। तो वो 75 वर्ष की आयु में प्रॉमिस करके नेक्स्ट डे ही सारा को गर्भवती कर सकता था। वो उसको वो आशीष दे सकता था, उसकी कैपेबिलिटी थी। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर को 25 साल चाहिए थे अपने अंदर वो सामर्थ्य पैदा करने के लिए, सारा को बच्चा देने के लिए। परमेश्वर की सामर्थ्य आजकल युगानुग एक सी है, पर वो अब्राहम और सारा से कुछ चाहता था। जिस व्यक्ति से वो कुछ चाहता है ना, उसको वो वेट करवाता है। हालेलुया। वो हर किसी को वेट नहीं करवाता। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो प्रभु के भवन में 1 हफ्ता है, दूसरा हफ्ता काम हो गया उनका, देखे होंगे। आज वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसका कारण क्या है? वो सिर्फ चमत्कार के लिए आए थे, प्रभु ने उनको चमत्कार दिखा दिया और वो चले गए। प्रभु उनसे कुछ नहीं चाहता था, जो वो चाहते थे उनको प्रभु ने दे दिया। प्रभु की मनसा आपके साथ जुड़ी है, इसीलिए वो आपको वेट करवाता है, आपको धीरज रखवाता है। यहाँ लिखा हुआ इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है, क्योंकि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न केवल उनके लिए। हम लोग जो विश्वासी हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह से, न तो हमारे चाहने से, न हमारे दौड़ने से, न हमारे अंदर बहुत कोई खूबियां है इस वजह से मैं ब्यूटी क्वीन हूँ, इस वजह परमेश्वर की दृष्टि मुझ पे लग गई, नहीं। मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, बहुत अच्छा बजाता हूँ, बहुत अच्छा दिखता हूँ, इसीलिए परमेश्वर ने मुझ पर दृष्टि की, नहीं। हम परमेश्वर के अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा उसकी संतान कहलाए। हालेलुया। तो अनुग्रह किसका था? परमेश्वर का। परमेश्वर के वचन में लिखा है विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। हमारे कामों, हमारे कर्मों से नहीं। हमारा उद्धार हमारे कामों और हमारे कर्मों से नहीं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही उद्धार हुआ है। तो क्या करना है? विश्वास करना है। जिस परिस्थिति, जिस हालात में हो, उस हालात, उस परिस्थिति के अंदर जब आप विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पाएंगे और उस अनुग्रह से वो परिस्थितियां बदल जाएंगी। हालेलुया। अनुग्रह हमको सिर्फ एक बार नहीं मिलता, हमको हर काम करने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। केवल उद्धार के लिए ही नहीं, हमारी निर्बलताओं के लिए भी, हमारी बीमारी के लिए भी, हमारी परिस्थिति के लिए भी, हमारे हालातों के लिए भी, हर चीज के लिए हमको विश्वास करना है और विश्वास के ऊपर ही हमको अनुग्रह मिलेगा। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है केवल उसके लिए नहीं जो व्यवस्था वाला है, यानी केवल यहूदी, यूनानी और इजरायलियों के लिए नहीं, वरन अब्राहम के समान विश्वास वाले, वही तो सबका पिता है। तो अनुग्रह किसको मिलेगा? जो अब्राहम के समान विश्वास करेगा। इसको अंडरलाइन करें, अब्राहम के समान विश्वास वाले। हम अपने जीवन के अंदर प्रोमिसेस को तो पाते हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं होते देख पाते। उसका कारण क्या है? हमारे अंदर अब्राहम के समान विश्वास नहीं है। अब अब्राहम के समान विश्वास क्या है वो देखेंगे। पढ़ो बेटा।
जैसा लिखा है, हाँ। मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। हाँ। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, हाँ। और मरे हुओं को जिलाता है, हाँ। और जो बातें हैं ही नहीं, हाँ। उनका नाम ऐसे लेता है हाँ। कि मानो वे है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। अभी तो खुद का बच्चा पैदा होने के लाले हैं, खुद का बच्चा पैदा होने के दिखनी नहीं संतान। सारा मैडम बांझ है, वो बच्चा पैदा करने की स्थिति में नहीं है, उसकी कोख बंद है। अब्राहम बुढ़ापे में है, 75 वर्ष का हो चुका है। थोड़ी बहुत रही गई आशा है कि हाँ अब शायद हो जाए। उस स्थिति में परमेश्वर ने अब्राहम से क्या वादा किया? मैं तुझे जातियों का पिता ठहराऊंगा। एक संतान नहीं, जातियों का पिता कैसे होगा? और उस प्रतिज्ञा को आज हम पूरा होते देख रहे हैं। हालेलुया। जातियों का पिता। यहाँ कितने तरीके के लोग बैठे हैं? सिर्फ एक जाति बैठी है यहाँ पर? अलग अलग प्रकार के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके अंदर जितनी जातियां हैं, उन सब जातियों का, उन सब विश्वासियों का पिता अब्राहम है। क्या वो प्रतिज्ञा पूरी हुई नहीं हुई? हालेलुया। हुई वो प्रतिज्ञा पूरी। क्या लिखा है? उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया। किस पर विश्वास किया उसने? जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है। क्या जिलाया? नहीं जिलाया? किसको जिलाया? और किसको जिलाया? याईर की बेटी को। और किसको जिलाया? विधवा के बेटे को। जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो चीजें है नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो वो है। हालेलुया। जो चीजें है नहीं उनका नाम कैसे लेता है? माने वो है। पांडाल है नहीं, कह रहा है पांडाल दूंगा। हालेलुया। बच्चे के लाले पड़े हुए हैं, क्या कह रहा है? जातियों का पिता बनाऊंगा। अभी अभी बिजनेस शुरू हुआ है, कह रहा है तुझे मैं राजा बनाऊंगा, सेठ बनाऊंगा तुझे मैं। कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन प्रोमिसेस कैसे कर रहा है? बड़े बड़े। हालेलुया। बड़ा स्टेज दिखा रहा है, बड़े स्टेज में न जाने कितनी पब्लिक दिखा रहा है। हालेलुया। है कुछ नहीं, पर मानो ऐसी चीजें दिखाता है जो है ही नहीं। दिखा ऐसे रहा है जैसे है, पर वो है नहीं, वो दिख नहीं रही है। क्रूर पति है मेरा, क्रूर पत्नी है मेरी, मेरे घर के लोग क्रूर है, लेकिन उनको ऐसा दिखा रहा है जैसे उनसे ज्यादा नम्र कोई है ही नहीं। ऐसा दिखा रहा है कि मैं ऐसा बना दूंगा। हालेलुया। प्रॉमिस कब कर रहा है? 75 वर्ष की आयु के अंदर। आगे क्या लिखा हुआ है? उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। हालेलुया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत महत्वपूर्ण बात, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। आप में से कितने लोग निराश हैं? बहुत सारे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर को पता है। अगर आप अपने जीवन के अंदर उन प्रॉमिसेस को जो परमेश्वर ने आपसे किए हैं पूरे होते देखना चाहते हो, अपने परिवार को शांति में देखना चाहते हो, अपने परिवार में छुटकारा, चंगाई, सामर्थ्य के काम देखना चाहते हो, अपने जीवन को, अपने भविष्य को उज्जवल देखना चाहते हो, तो निराशा में भी आशा रखनी पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट, अब्राहम ने क्या किया? निराशा में भी आशा रखी। और इसीलिए इस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता। हाँ, इसीलिए, जबकि, किंतु, परंतु, इसीलिए, ये सारे शब्दों पर गौर करें।
उसने निराशा में आशा रखी, इसीलिए अगर वो निराशा में आशा नहीं रखता तो जो ये लिखा हुआ है ना उसके बाद, वो लिखा हुआ नहीं होता। जातियों का पिता होने के लिए अब्राहम ने क्या किया? निराशा में भी आशा रखी। सबसे पहला पॉइंट, निराशा में आशा रखकर जब बैठा रहा तब क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको जातियों का पिता कहलाया। अब हमारे साथ दिक्कत क्या है? निराशा में सबसे पहले हम अपनी आशा खो देते हैं, और उसका प्रमाण क्या है? हम परमेश्वर के भवन में आना, संगति करना, प्रार्थना करना, वो सब चीजें छोड़ देते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति प्रभु से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि हम प्रभु को कुछ नहीं दे सकते, हम सिर्फ उससे पा सकते हैं, और तभी पा सकते हैं जब निराशा के अंदर हम आशावान होकर बैठे रहें। हालेलुया। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो सृष्टि का बनाने वाला, सृष्टि करता है, उसके पास सब कुछ है आपको देने के लिए, पर वो देता किसको है? जो निराशा में आशा रखता है। अभी कुछ नहीं दिख रहा है, परिस्थितियां अब्राहम की क्या है? विपरीत है, सारा बांझ है। परमेश्वर ने नहीं बताया कब दूंगा, ये कहा दूंगा। कई बार आप सोचते हैं परमेश्वर ये तो बोलता है दूंगा, क्या देगा कि नहीं देगा? समय तो बताया नहीं उसने, समय तो निर्धारित किया नहीं कब देगा। तो समय तो उसने हमारे पिता को भी निर्धारित नहीं किया, तो हम कौन है? हम पिता की संतान है ना। जब हमारे बाप को ही उसने समय निर्धारित नहीं किया, तो हम कौन होते हैं उससे समय पूछने वाले कि तू कब देगा? दिया उसको, अब्राहम को समय दिया टाइम कि अभी तो तू 75 का है, 76 में समझ ले लग जाएगी। बोला क्यों? पता है क्यों नहीं बोला? उसका कारण था, परमेश्वर अब्राहम के अंदर धीरज, विश्वास और आशा को देखना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। और क्या हुआ? आगे पढ़ो। इसीलिए कि उस वचन के अनुसार, हाँ, कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। पहला पॉइंट उसने क्या किया? निराशा में भी आशा को रखा। निराशा में आशा रखना मुझे पता है इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर के पास आप आए हैं, उसकी सामर्थ के आगे निराशा में आशा रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। आगे परमेश्वर ने क्या किया? उसके वंश को इतना बढ़ाया कि वो जातियों का पिता हो गया। आगे वह जो 100 वर्ष का था, आ गया। वह जो कितने साल का है? 100 वर्ष का। प्रॉमिस कब किया था? 75 वर्ष में। अब आप घबराना मत कि 25-25 साल परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने में ले लेता है। ये उस समय की बात है जिस समय इंसान 900 साल जीता था। आज परमेश्वर 25 वर्ष नहीं लेगा, लेकिन हाँ, आपको निराशा में आशा रखना, धीरज रखना, विश्वास करना, अनुग्रह प्राप्त करना सिखा देगा। हालेलुया, हालेलुया। और क्या किया? वह जो 100 वर्ष का था, आगे अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की, हाँ, और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर विश्वास में निर्बल न हुआ। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर, यानी ऐसी स्थिति तो नहीं है हमारे जीवन की, अपना मरा हुआ शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई दशा। हमारा बिजनेस, हमारी जॉब, हमारी शरीर, हमारा परिवार चाहे कितनी मरी हुई दशा में क्यों ना हो, करना क्या है? विश्वास में निर्बल नहीं होना। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ क्या लिखा हुआ है? सब कुछ खत्म है। मरी हुई स्थिति कैसी होती है? आप मुझे बताओ। मरी हुई मुर्दा स्थिति, मुर्दा व्यक्ति जिंदा हो सकता है क्या?
आपसे हो सकता है? मरा हुआ व्यक्ति हमसे जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन मरे हुओं को जिंदा करने वाला, मरे हुओं को जिलाने वाला एक है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। जो मुर्दा को प्राण दे सकता है, तो आपकी मरी हुई स्थिति को क्यों नहीं बदल सकता? जो मुर्दा व्यक्ति में प्राण डाल सकता है, तो आपकी मरी हुई स्थिति को क्यों नहीं जिंदा कर सकता? हालेलुया। 100 वर्ष का अब्राहम, खुद का शरीर मर चुका है, सारा की गर्भ की स्थिति मरी हुई है, कोई सिम्टम्स नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ऐसी स्थिति में परमेश्वर ने कब काम किया? जब अब्राहम सब कुछ जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। हालेलुया। चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, विश्वास में निर्बल ना हो। आप परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, आप भवन छोड़ देते हैं, उसका कारण क्या है? आप निराशा में आशा खो देते हैं, विश्वास में निर्बल हो जाते हैं, विश्वास कमजोर पड़ जाता है। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। अगर आप में से कोई ऐसा है जो कहता है अंदर ही अंदर कि भाई मैं तो निराशा में आशा नहीं रख सकता, और मैं विश्वास में बहुत जल्दी निर्बल हो जाता हूँ, मैं विश्वास में बना नहीं रह सकता, तो अभी यहाँ से उठकर चला जाए। वो व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि अब्राहम विश्वासियों का पिता है। जब परमेश्वर ने उसको बनाने के लिए एक प्रोसेस में डाला, तो वो आपको भी प्रोसेस में लेकर चलेगा। हालेलुया। क्योंकि उसको आपको सिर्फ यहाँ लाकर पटकना नहीं है, यहाँ से आपको अनंत जीवन, स्वर्ग के जीवन में लेकर जाना है। तो उसका एक प्रोसेस है। परमेश्वर ने अब्राहम से नहीं कहा तुझे मेरे पास आना है, क्या करेगा बच्चे का? क्या करेगा बच्चे का? मेरे बात तो देखो, मेरे पास आना ही है ना, छोड़ बच्चा चलता रहे, जो है उसमें चलता रहे। कहा परमेश्वर ने ऐसा? अब्राहम को किसकी जरूरत थी? किसकी जरूरत थी? संतान की। अब्राहम के पास धन दौलत शौहरत पत्नी सब कुछ था, उसके पास एक चीज नहीं थी, वो था संतान। आपको जिस चीज की जरूरत है, वो जरूरत प्रभु को पता है। निराशा में आशा रखनी है, विश्वास में निर्बल नहीं होना है। आगे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह। हाँ, न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। क्यों संदेह नहीं किया? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, शक करने वाला कुछ भी प्राप्त नहीं करता है। जिसने आपकी शादी कराई, वो बच्चा भी देगा। जिसने पेट दिया है, वो भोजन भी देगा। जिसने परिवार दिया है ना, वो बिजनेस और जॉब चलाने की सामर्थ्य भी देगा। सब कुछ आपने उसी से तो पाया है। माँ की गर्भ से आप कैसे निकले थे? क्या एक छोटा बच्चा इस बात की चिंता करता है कि मैं क्या पहनूंगा? क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको पता है जिसने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है, जिसके हाथों में भेजा है, वो इस बात की चिंता करेंगे। मैं इस बात की चिंता क्यों करूं? तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब हम संदेह करते हैं, शक करते हैं, तो हम परमेश्वर की दृष्टि में अविश्वासी हो जाते हैं। सबसे पहला क्या करना है? निराशा में आशा रखनी है। दूसरा, विश्वास में निर्बल नहीं होना। तीसरा, अविश्वासी की नाई संदेह मत करो, शक मत करो कि मैं आया हूं, मेरा काम होगा कि नहीं होगा। मेरे अजीजों, हम क्या भीड़ के पीछे चलने वाले हैं? जहाँ भीड़ होती है वहां गुड़कते हैं। यहाँ भीड़ नहीं मतलब यहाँ काम नहीं होगा। एक बहुत अच्छा मैसेज मेरे पास आया था। उस मैसेज में इस तरीके से बना हुआ था, एक तो सत्य का रास्ता था और एक झूठ का रास्ता था। सत्य के रास्ते पे मात्र 2 जने चलते हुए दिखाई दे रहे थे, और जो झूठ का रास्ता था उधर भीड़ की भीड़ जा रही थी। तो जो सत्य का रास्ता होगा उस पर ज्यादा लोग आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये मार्ग सकड़ा है।
ये मार्ग कैसा है? सकड़ा है। इस सकड़े मार्ग पे आपको वही चलता हुआ नजर आएगा जो सचमुच परमेश्वर को पाना चाहता है। हालेलुया। भीड़ के पीछे ना चले, भीड़ को जो करना है करने दो। एक समय आएगा कि वो भीड़ यीशु मसीह के पीछे होगी। हालेलुया। और उस समय परमेश्वर उस भीड़ के अंदर आपको अपनी महिमा के लिए एज ए लीडर यूज करेगा। हालेलुया। ताली बजानी तो खुल के बजाए। क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। उसकी महिमा के लिए जो कुछ करना है खुल के करें। हालेलुया। किसी की परवाह ना करें। क्या लिखा हुआ है? विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, अविश्वासी होकर उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। डाउट मत करो, संदेह मत करो, शक मत करो उसकी प्रतिज्ञा पर। उसने कहा देगा तो देगा। कैसे देगा उसका काम है, आपका और मेरा काम नहीं है। आगे क्या लिखा पढ़ो। पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। चौथा पॉइंट, विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करें। कैसे होगी महिमा? दिख कुछ नहीं रहा है, परमेश्वर मुझे देगा, ये बोलना उसकी महिमा करना। हालेलुया। पांडाल दिख रहा है क्या? अभी तो इस पर इतना लोन लिया है, वही नहीं चुका है, लेकिन फिर भी यहां से खड़े होकर YouTube चैनल के अंदर ऐलान करना कि वो देगा, ये क्या है? ये विश्वास में दृढ़ होकर उसकी महिमा करना है। हालेलुया। जब हम विश्वास में दृढ़ होकर उसकी महिमा करते हैं तो जो चीज हम मांग रहे हैं पिता से, उस चीज को पाने का अनुग्रह उससे प्राप्त करते हैं। हालेलुया। वो अनुग्रह कब देता है? जब हम विश्वास में दृढ़ होते हैं। आगे पढ़ो। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। हालेलुया। और उसने निश्चय जाना कि जिस बात के करने की प्रतिज्ञा उसने की है वो उसको पूरा करने में सामर्थी है। जो प्रॉमिस उसने किया है उसको पूरा करने की सामर्थ उसमें है, तभी तो प्रॉमिस किया। नहीं तो क्यों करता? बच्चा देना उसके बस में था, तभी तो कहा दूंगा। जातियों का पिता बनाना उसके वश में था, तभी तो कहा बनाऊंगा। अब्राहम चला गया, लेकिन आज भी हर प्रचार के अंदर अब्राहम का नाम लिया जाता है। आज भी विश्वासी अपना पिता अब्राहम को मानते हैं। हालेलुया। न केवल इस्हाक की संतान वरन इश्माएल की संतान भी अपने आप को अब्राहम का पिता ही बताती है। हालेलुया। तो क्या प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ? हालेलुया। और क्या लिखा हुआ है इसमें? उसने इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब मैंने आपको 5 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट निराशा में आशा रखना है। दूसरा विश्वास में निर्बल नहीं होना। अविश्वासी के प्रति संदेह न अविश्वासी की तरह संदेह न करना। विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करना। और 5वां पॉइंट परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखना। हालेलुया। ये 5 पॉइंट अगर आपके अंदर आ गए तो आप बड़ी से बड़ी प्रतिज्ञाएं आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की पूरी होते हुए देखेंगे। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर की सामर्थ को देखकर तो उसका अनुग्रह पाते हैं, और जब उसका अनुग्रह हमारे ऊपर आता है तो वो अनुग्रह उन परिस्थितियों को, उन हालातों को जिनको हम चेंज नहीं कर पा रहे, वो चेंज हो जाती है। हालेलुया। आगे पढ़ो बेटा।
न और केवल यह इसके लिए क्या गिना गया? धार्मिकता गिना गया। अब्राहम विश्वास से धर्मी ठहरा, अपने कामों से नहीं, विश्वास से धर्मी ठहरा। और ये इसके लिए क्या गिना गया? उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आगे पढ़ो बेटा। और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हाँ। न केवल उसी के लिए लिखा गया, हाँ। वरन हमारे लिए भी, हाँ। जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। हालेलुया। सालों पहले अब्राहम के विश्वास ने उसके लिए धार्मिकता बना दिया। अब सालों के बाद तो जमाना चेंज हो जाता है, होता है नहीं होता है? हम क्या बोलते हैं, वक्त के साथ फैशन बदलता चला जाता है, जमाना बदल जाता है, लेकिन जमाने के साथ हमारा खुदा नहीं बदलता, क्योंकि वो उस जमाने के अनुसार फेर बदल नहीं करता। उसने क्या कहा? जैसे उसके लिए विश्वास धार्मिकता गिना गया, वैसे हमारे लिए भी विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। कब गिना जाएगा? जब हम अब्राहम के जीवन का अनुसरण करेंगे। हालेलुया। उन 5 पॉइंट्स को जो मैंने आपको बताया अपने जीवन के अंदर लागू करेंगे। क्या कुछ उसने दिया? कुछ देना पड़ा उसको? कुछ देना पड़ा? लाखों करोड़ों कुछ देना पड़ा उसको? कुछ भी किया उसने? नहीं, सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके उसकी महिमा की। उस समय महिमा की जिस समय कुछ भी नहीं था। हालेलुया। आगे पढ़ो बेटा। अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, अर्थात हमारे लिए जो उस पर दृढ़ विश्वास करते हैं। आगे। जिसने हाँ। हमारे प्रभु यीशु को हाँ। मरे हुओं में से जिलाया, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया वो हमारे गया अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए हाँ। जिलाया भी गया। हालेलुया। जिसके पास एक ही बेटा था, उसका नाम था प्रभु यीशु मसीह। उसने इस एक बेटे को आपसे नहीं रख छोड़ा, तो आपको और सब चीजें क्यों ना देगा? जिसके पास एक ही बेटा था, उसने वो तक दे दिया, फिर वो चीजें क्यों नहीं देगा जो आप चाहते हैं, जो आपकी जरूरत है, जो आपकी आवश्यकता है, वो सब चीजें आपको देगा। बस अब्राहम की संतान है ना, तो अब्राहम की तरह परखेगा। अब हम मेमने की स्थिति में नहीं है, भेड़ बन चुके हैं। तो भेड़ बनते ही हमारा पिता कौन हो जाता है? अब्राहम। तो जैसे ही उसने अब्राहम को परखा ना, आपको भी परखेगा। हालेलुया। अब्राहम की तरह खरा निकलना मुश्किल है, अब्राहम के लिए था। क्यों? क्योंकि उसके सम्मुख कोई आइडल, कोई आदर्श नहीं था, लेकिन आपके सम्मुख आपका आइडल, आपका पिता, विश्वासियों का पिता अब्राहम है। हालेलुया। और क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है कि वरन हमारे लिए भी, जिसके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं कि उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? यीशु मसीह को मरे हुए में से प्रभु ने जिलाया। हालेलुया। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमारे अपराधों के लिए वो पकड़वाया गया, मारा गया, गाड़ा गया? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने सूली मेरे लिए उठाई? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे लिए जिंदा है? तो वो आपके लिए काम अवश्य करेगा। हालेलुया। जो विश्वासी इस बात को समझ जाता है, जान जाता है, वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पाकर रहता है। हालेलुया। आगे पढ़ो बेटा, 5वां अध्याय। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, हाँ। तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हाँ। परमेश्वर के साथ मेल रखें। हाँ, अब क्या करना है? जब हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हैं, तो पिता के साथ मसीह यीशु में होकर हमको मेल रखना है, एक संबंध। वो संबंध घनिष्ठता का है, कमजोर है,
अभी जैसे कि प्रभु के दास ने बोला कि एक बेटे के पिता ने कहा कि मेरा बेटा कहता है कि प्रभु मुझसे आमने सामने बात करता है। वो आमने सामने बातचीत कब होती है? जब संबंध घनिष्ठ होता है, जब संबंध मजबूत होता है। आप किस व्यक्ति से बात करना पसंद करेंगे? जो आपको समय देता हो। आप किस व्यक्ति से बात करना पसंद करेंगे? मैं आपसे पूछ रही हूँ। जो आपको समय देता हो, ऐसी व्यक्ति से बात करना पसंद करेंगे? जो चलते फिरते चलता जा रहा है, बोलता सुनता जा रहा है, आपकी सुनता, ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे? नहीं करेंगे? अरे सुन तो सही, हाँ बोल सुनो। ऐसे व्यक्ति से बात करना पसंद करेंगे कि जो व्यक्ति ठहर कर, रुक कर, बैठ कर तरीके से आपको समय दे रहा हो, उसकी? किसकी सुनेंगे? चलते फिरते वाले? हाँ बोल सुन रहा हूँ, बोलता जा। इच्छा होगी ऐसे व्यक्ति को कुछ बोलने की, लेकिन जो व्यक्ति बैठकर आपकी सुन रहा है ना, उसको सब कुछ बताने की इच्छा होगी नहीं होगी? तो ऐसा ही रिश्ता खुदा आपसे चाहता है कि बैठ जाओ उसकी उपस्थिति में। जब उसको विश्वास हो जाएगा ना कि ये मेरे साथ समय बिताने के लिए आतुर है, तो वो बातें भी आपको बता देगा जो बातें आपने सोची भी नहीं होगी। अपने मर्म को आप पर प्रकट करना शुरू कर देगा। पांडाल ऐसे ही थोड़ी दिखाया उसने, एक रिश्ता मेंटेन करा, एक रिश्ता बनाया उससे, तब वो खुली आंखों से दर्शन और पांडाल दिखाता है। ऐसे ही दिखा दिया चलते फिरते पांडाल। हाँ प्रभु बोल, डिस्टर्बेंस हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ प्रभु बोल, मैं सुन रही हूँ, बोल। हाँ प्रभु बर्तन मांजो, हाँ प्रभु बोल, सुन रही हूँ। हाँ प्रभु चावल छोड़ दो प्रभु। इस तरीके से प्रभु दर्शन दिखाएगा। ठहरना, बैठना, सुनना, ये प्रभु आपसे चाहता है। हालेलुया। इस बिजी शेड्यूल के अंदर ठहरना, बैठना और सुनना। क्या समझे आप? ठहरना, बैठना, सुनना। ठहरना मतलब अपने बिजी शेड्यूल से ठहर जाओ प्रभु की उपस्थिति में, उसकी उपस्थिति में बैठ जाओ, उसकी सुनो क्या कहना चाहता है। हालेलुया। अब बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, मुझे बोलते हैं हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते को समझ में नहीं आता है। तो मैं आपसे, मेरा एक सवाल है, जो व्यक्ति पहली बार आपके कांटेक्ट में आएगा, क्या आप उसको सब कुछ बता दोगे क्या? नहीं। दूसरी बार आएगा, बता दोगे क्या? नहीं। उसके चाल चलन को आप देखोगे कि वो मुझसे कितना लॉयल है, कितना वफादार है मेरे प्रति। जब तक उस व्यक्ति के अंदर आप वफादारी नहीं देखोगे ना, अपने सीक्रेट्स उसको नहीं बताओगे। बताओगे सीक्रेट्स? आप बता देते हो चलते फिरते किसी को भी सीक्रेट, इधर सीक्रेट बताओ, मेरा एक राज बताओ। क्या करते हैं? सामने वाला व्यक्ति पहले हमारा विश्वास जीतता है, फिर क्या करते हैं? हम अपनी जिंदगी का सारा चिट्ठा खोल के उसके सामने रख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको उस पर एतबार हो जाता है। हालेलुया। यही विश्वास आपको परमेश्वर का जीतना है, उसकी उपस्थिति में बैठ कर। हालेलुया। जब एतबार हो जाएगा ना, तो कानों में परमेश्वर बोलेगा, कानों में बुला के बोलेगा, इधर एक बात बताओ, तुझे ना कोटा आ रहा है, तुझे कोटा के लिए खड़ा रहना है। फिर बताएगा प्रभु आपको, राज की बातें बताने लगेगा, ये तक बता देगा आपको कि किसके घर में तुझे जाना है सुसमाचार सुनाने के लिए, वो तेरा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में बैठो, ठहरो, सुनो, तब वो प्रतिज्ञाएं, वो बातें आपके जीवन के अंदर पूरी होंगी। हालेलुया। आगे बढ़ो बेटा। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हालेलुया। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, यानी विश्वास के द्वारा ही हम अनुग्रह तक पहुंचते हैं।
हमको अनुग्रह तक पहुंचना है, तो बिना विश्वास के हम अनुग्रह तक नहीं पहुंच सकते हैं। विश्वास के द्वारा अनुग्रह तक हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर हम घमंड करें। परमेश्वर की महिमा की आशा क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। जिस बात का प्रॉमिस खुदा ने आपसे किया है, उस प्रॉमिस को परमेश्वर की महिमा के लिए कहें, बोलते रहें, प्रभु मुझे देगा, प्रभु मुझे देगा, प्रभु मुझे देगा। हालेलुया। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने ऐसा करा और ना पाया हो। हालेलुया। और ना पाया हो। करें मेरे प्रियो, करें मेरे अजीजों, क्योंकि आपकी सामर्थ बहुत छोटी सी है, लेकिन जिसकी महिमा आप कर रहे हैं, जिसकी सामर्थ पर आप विश्वास कर रहे हैं, जिससे अनुग्रह आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी सामर्थ हमारी सोच से कहीं अधिक बड़ी है। He is the Almighty God. His power is ultimate, unlimited. उसकी पावर की कोई सीमा, कोई दायरे नहीं है। वो दायरों के पार काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे बढ़ो बेटा। केवल यह नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। हाँ, केवल ये नहीं, हम क्लेशों में भी घमंड करें। आज आपके हर सवाल का जवाब परमेश्वर आपको दे रहा है। मुझे नहीं पता परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस वचन को शेयर करने के लिए क्यों कहा, बस मुझे पता है परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा हम अपने क्लेशों पर भी घमंड करें। क्लेश में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, समस्या में है, तंगहाली में है, बदहाली में है, बीमारी में है, चाहे कैसी परिस्थिति में क्यों ना हो, क्लेशों में भी उस पर घमंड करें। हालेलुया। आगे यह जानकर हाँ। कि क्लेश से धीरज, हाँ, ये जानकर कि क्लेश से धीरज। अभी जो क्लेश में हम गुजर रहे हैं, उससे हमको क्या क्या मिलेगा? क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, धीरज से खरा निकलना, लाइक अब्राहम की तरह खरा निकलना। और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती। आशा से लज्जा नहीं होती। इसका मतलब अगर आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है, निराशा में आशा रखी है, तो वो आपको लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। वो आपका मुंह काला होने नहीं देगा, वो आपकी आंखों को झुकने नहीं देगा, वो आपकी गर्दन को झुकने नहीं देगा। हालेलुया। आगे, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। क्योंकि जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। हालेलुया। क्या आप लोग जब से प्रभु के पास आए, आपके मन में एक बात आती है, कोई मुझसे प्यार करे ना करे, मेरा परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। किसने डाला? पवित्र आत्मा ने। हालेलुया। उसका प्रेम हम में प्रकट होता है, उसका प्रेम हम में सिद्ध होता है, उसका प्रेम हमारे अंदर साया करता है। हालेलुया। उस प्रेम की प्रतिज्ञा आपके जीवन से जुड़ी है। हालेलुया। इसीलिए निराशा में आशा रखनी है, विश्वास में निर्बल नहीं होना, विश्वास में दृढ़ होना, क्योंकि इब्रानियों 11:6 के अंदर लिखा हुआ है, विश्वास बिना प्रसन्न करना उसको अधर्म होना है। आप उसको विश्वास बिना प्रसन्न नहीं कर सकते। आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, 1 हफ्ता है, 2 हफ्ता है, आपने 3-4 हफ्ते विश्वास रखा, उसके बाद आप विश्वास से भटक गए, नुकसान आपका है, उसका कोई भी नुकसान नहीं है। मैंने ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं जो संसार में प्रभु के पास आए, प्रभु को जाना, प्रभु के पास रहे, उसके बाद वापस लौट गए। आज उनकी हालत दुर्दशा हो रही है, उनकी हालत बेहाल है, उनकी हालत खतरनाक फटे हाल जैसी हो चुकी है, पर वो दोबारा प्रभु के पास लौट कर नहीं आ रहे। कारण पता है क्या है? कारण सिर्फ यही है
कि वो शैतान से अब छूट नहीं पा रहे। परमेश्वर के अनुग्रह को उन्होंने लात मार दी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह रूंगे में नहीं मिलता। आपको प्रभु लेकर आया ना, वो अनुग्रह है जो आपको लेकर आया है। आप जब उसको लात मार के जाते हैं ना, उस अनुग्रह का अपमान करते हैं आप। और जब आप अनुग्रह का अपमान करते हैं तो प्रतिज्ञा है तो आपके जीवन में पूरी होना असंभव है। हो ही नहीं सकता कि प्रतिज्ञा पूरी हो। आगे पढ़ो बेटा। क्योंकि हाँ। जब हम निर्बल ही थे, हाँ। तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। क्योंकि जब हम निर्बल थे, पाप में थे, हमारी दुर्दशा कर रखी थी, शैतान ने हमको बर्बाद कर रखा था, ठीक समय पर मसीह यीशु भक्तिहीनों के लिए इस पृथ्वी पर आया और मारा गया। आगे, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, हाँ, यह तो दुर्लभ है। हाँ, किसी धर्मी जन के लिए तो कोई भी मर सकता है, लेकिन पापी के लिए मरना, आगे पढ़ो, परंतु हो सकता है हाँ, किसी भले मनुष्य के लिए हाँ, कोई मरने का भी साहस करे। हाँ, किसी भले मनुष्य के लिए हम मरने का साहस कर सकते हैं। कोई अच्छा व्यक्ति हो, उसको बचाने की हम कोशिश कर सकते हैं। कोई अच्छा व्यक्ति हो तो हम हमारी 2 किडनियां है, उसमें से 1 किडनी निकाल के उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई बेकार व्यक्ति हो, देंगे किडनी? मरे जाके धरती से बोझ, यही बोलेंगे ना कि धरती का बोझ हटे, मरे जाके। फालतू किडनी देकर उसको जिंदा रखना और हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन अगर कोई भला व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, तो क्या करेंगे? 2 किडनी में से 1 किडनी निकाल के दे देंगे, नहीं उसको जिंदा रखना है। ये एक अच्छा व्यक्ति है। तो क्या लिखा हुआ है? कोई भले व्यक्ति के लिए मरने का साहस फिर भी कर सकता है, लेकिन पढ़ो, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, हाँ, कि जब हम पापी ही थे, हाँ, तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपनी प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तब ठीक समय पर हम पापियों के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी। हालेलुया। हम सबके पास दिल है। कितने दिल है? एक दिल है। किसी हमारे अजीज का एक दिल खराब हो जाए, हम उसको दिल निकाल कर देंगे? जिससे हम प्यार करते हैं उसको हम अपना दिल निकाल कर देंगे? ऊपर वाला दिल नहीं, मेरा दिल तुम्हारे पास है, वो वाला दिल नहीं। वो तो हम सबको बांटते फिरते हैं, उसमें तो इतनी जगह सबको बांटते फिरते हैं। आपकी जगह तो दिल में है, आपकी जगह तो दिल में है, हम सबको बोलते हैं आपकी जगह तो दिल में है, आपकी जगह तो दिल में। वो दिल नहीं। असल में सर्जरी कराकर अपना हार्ट निकाल कर किसी को देना, आप देंगे? आपके पास एक ही दिल है, आप किसी को देंगे? चाहे किसी से कितनी भी मोहब्बत करें। परमेश्वर के पास एक ही बेटा था, सिर्फ एक ही, उसने निकाल कर दे दिया। क्या हम किसी से प्यार करेंगे? जो खुदा ने हमसे मोहब्बत की ना, ऐसी मोहब्बत कोई किसी से नहीं कर सकता। और ऐसी मोहब्बत को ठुकरा कर जाना मेरी नजर में लानत है। चंद पैसों के लिए, चंद खुशियों के लिए, चंद हमारी ख्वाहिशों के लिए दारू, सिगरेट, तंबाकू, इनसे हम इतना प्यार करते हैं कि हम खुदा की मोहब्बत को ठुकरा देते हैं। हम खुदा की मोहब्बत को लात मार देते हैं। 5 फुट का इंसान 2.5 इंच की बीड़ी का शिकार बन के बैठा है, गुलाम बन के बैठा है। 9 इंच की बोतल का गुलाम बन के बैठा है। इंसान कितना? 5 फुट का, बोतल कितनी? इतनी सी, और उस बोतल ने गुलाम बना दिया है। कौन कर रहा है उस बोतल में से काम? शैतान। कौन कर रहा है उस बीड़ी सिगरेट में से काम? शैतान। मोबाइल कितना सा है? इतना सा। हम क्या है उसके? गुलाम। 6 इंच के मोबाइल के गुलाम है। जो शैतान दिखाता है वही देखते हैं। किसने हमको खुदा की मोहब्बत से वंचित कर दिया?
गंदी मूवीज देख रहे हैं आंखों से, गंदी चीजों को देख रहे हैं, उन चीजों को देख रहे हैं जिससे परमेश्वर की किसी प्रकार से कोई महिमा नहीं मिल रही है। उन चीजों को हम छींच के मोबाइल से देख रहे हैं और उसका गुलाम बन गए। प्रार्थना में भी बैठते हैं तो वो पीछा नहीं छोड़ता, टू 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 बजता ही रहता है। हम अपने मोबाइल को साइलेंट नहीं कर सकते, कारण हम उससे बहुत प्यार करते हैं। हम टाटा बिरला अनिल अंबानी है, डॉक्टर पायलट है, अगर हम मोबाइल को साइलेंट कर देंगे तो हमारे जहाज क्रैश हो जाएंगे, पेशेंट मर जाएंगे। ऐसा ही कुछ है, हमारी मीलें डूब जाएंगी। इस 6 इंच के मोबाइल को अपने साइड में रखकर उसको साइलेंट करके पटक कर फिर प्रभु की उपस्थिति में बैठे, आवाज सुनाई जरूर देगी। हालेलुया। साइड नहीं होता है ना, इसलिए आवाज नहीं आती है, उसी की आवाज कान में गूंजती रहती है, टिंग टिंग टुंग टुंग टिक टिक टुक टुक। किसी का फोन तो नहीं आया? बार बार उठा के देखें, फोन तो नहीं आया। जिसको आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको उसकी इतनी चिंता है, जो इंतजार कर रहा है आपसे बात करने का, उसकी चिंता आपको कुछ भी नहीं। आप प्रतिज्ञाएं पाना चाहते हैं ना, प्रतिज्ञा पाने की कुंजी आपको दे रही हूँ मैं आज। ये चाबी है, जिसको आप खोलेंगे ना उसमें खजाना ही खजाना है। हालेलुया। अब इस चाबी को आपके हाथ में, या तो उसको अपने जेब में रख के दबा के रखो, या फिर इसको खोलो, इसका इस्तेमाल करो। क्या लिखा हुआ है? जब हम पापी थे उस समय पर मसीह यीशु ने अपनी जान दी, पिता ने अपने इकलौते की कुर्बानी दी, एक ही था, दे दिया। आगे, अतः जबकि हम अब उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। हालेलुया। जब उसके द्वारा हम धर्मी ठहरे तो उसके क्रोध से हम क्यों ना बचेंगे। किसके क्रोध से? परमेश्वर के क्रोध से। यीशु मसीह आज भी आपके लिए मध्यस्थता करता है, वो आज भी आपके और परमेश्वर के बीच में एक बिचवई है। आज भी अगर तुरंत प्रभाव से आपका न्याय नहीं हो रहा, उसका कारण यीशु मसीह स्वयं है। क्यों मेरे प्रियो, मेरे अजीजों? क्योंकि यीशु मसीह अभी तक अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा है। मेक श्योर वो समय आने वाला है, यीशु मसीह अनुग्रह के सिंहासन से उठ जाएगा और वो न्याय के सिंहासन पर बैठ जाएगा। और जैसे ही वो न्याय के सिंहासन पर बैठेगा, अनुग्रह स्टॉप, अनुग्रह बंद हो जाएगा। आपकी हर चीज वो सह रहा है, हर बात वो सह रहा है, हर अपराध वो सह रहा है। उसका कारण क्या है पता है? क्योंकि वो अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा है और वहां बैठकर पिता से बार बार विनती कर रहा है, प्रभु एक और चांस इसको दे दे, एक और चांस उसको दे दे। लेकिन जैसे ही वो उस अनुग्रह के सिंहासन से उठकर न्याय के सिंहासन पर बैठेगा, सारे चांस हमारे लिए खत्म हो जाएंगे। उसके लहू के द्वारा, किसके लहू के द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के क्रोध से बचे हैं। हम पापी थे, परमेश्वर हमसे बहुत रुष्ट था, परमेश्वर हमसे बहुत क्रोधित था। उसी समय यीशु मसीह ने कहा, मैं जाऊंगा इनके लिए, मैं इनके लिए सूली चढ़ूंगा, तुम मुझको भेज पिता, मैं जाऊंगा। उस समय परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ। बार बार परमेश्वर के क्रोध को हम अवसर ना दें। हम क्या करते हैं? बार बार परमेश्वर के क्रोध को अवसर देते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कभी यीशु मसीह अनुग्रह के सिंहासन से उठ जाएगा और न्याय के सिंहासन पर बैठ जाएगा। इसीलिए कदम फूंक फूंक कर रखे, बुद्धिमान की तरह चले, बुद्धिमानी की नहीं चले, ऐसा सोच कर चले कि हो सकता है कल ही प्रभु आ जाए। हर दिन ऐसा सोच कर चले कि अगर कल यीशु का आगमन हो गया तो मेरी ऐसी स्थिति में कैसे जाऊंगा स्वर्ग? मैं नहीं जा पाऊंगा। मुझे अपने आप को आज सुधारना है, आज ठीक करना है, आज मुझे अपने आप को बदलना है। हालेलुया। आगे पढ़ो बेटा। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर
उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? हालेलुया। हम कौन थे? परमेश्वर के बैरी, क्योंकि जो पाप के अंदर है वो परमेश्वर का बैरी है। जब हम बैरी थे तब परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। तो आज तो हमारा मेल परमेश्वर से हो गया है, तो हमारा उद्धार क्यों ना करेगा वो? हालेलुया। जब कल हम उसकी क्रोध से, उसके लहू के द्वारा बच गए, तो आज भी बचेंगे। तो उसका मतलब पाप करते गए, लाइसेंस मिल गया हमको पाप का। मेरे प्रियो, आप भले ही पाप करते जाए, लेकिन जब अनुग्रह स्टॉप हो जाएगा ना, तो वही पाप आपको नरक ले जाएगा। अनुग्रह स्टॉप होते ही न्याय का सिंहासन पे यीशु मसीह आ जाएगा, और जब वो न्याय के सिंहासन पर बैठा होगा ना, तो उसको आपके आंसू भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि तब वो न्याय होगा, तब वो न्याय होगा, और वो एक सच्चे न्याय की तरह न्याय करेगा। गलत न्याय वो नहीं करेगा, मुंह देखा वो न्याय नहीं करेगा। मैं यहाँ पर क्वायर से भी कहना चाहती हूँ, तमाम लीडर्स से भी कहना चाहती हूँ जो सेवकाई के अंदर है, अपने जीवन को जांचें। अगर आपने अपने जीवन को नहीं जांचा तो शैतान आपको उल्टे बाज बरेली कर देगा। बाइबल के अंदर ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं। एक सिकवा नाम का व्यक्ति, उसके पुत्र, उसके बच्चे शैतान को निकाल रहे, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे, क्या बोल रहे हैं? जिस यीशु मसीह का नाम पौलुस लेता है, उसके नाम से निकल जा। तो क्या कहा? दुष्ट आत्मा क्या कह रही है? मैं पौलुस को तो जानती हूँ, यीशु को तो जानती, तुम कौन हो? तू आ रही हूँ। कपड़े फाड़ दिए दुष्ट आत्मा ने और नंगा करके भगाया। अपने जीवन को जांचे। अगर आपके जीवन में कमी है तो लीडरशिप छोड़ दें। सबसे पहले प्रभु के सम्मुख घुटने टेककर अपने जीवन को बनाए। लीडरशिप से बढ़कर है पवित्रता। जब पवित्र होकर लीडरशिप में उतरेंगे, तब परमेश्वर का वचन आपके अंदर से काम करेगा। आप वेदी पर चढ़ने की स्थिति में नहीं है, योग्यता में नहीं है, नहीं चढ़े। ये पवित्र वेदी है। इस वेदी पर आप चढ़ रहे हैं तो आप कैसे हैं? सबसे पहले अपने जीवन को जांचें, उसके बाद ही इस वेदी के ऊपर चढ़े, क्योंकि अभी तो अनुग्रह का समय है। न्याय के समय में हम खड़े नहीं रह पाएंगे। आगे पढ़ो बेटा। केवल यह नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। मसीह यीशु के लहू के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा ही हम परमेश्वर में आनंदित होते हैं। हालेलुया। हमने अब्राहम के जीवन से बहुत सारी बातों को सीखा। आप अपने जीवन के अंदर प्रतिज्ञाएं पूरी करना चाहते हैं, प्रतिज्ञाएं परमेश्वर पूरी करेगा, अवश्य पूरी करेगा। लेकिन किसके जीवन में? मैंने सारी बातों को आपको बताया है। विश्वास बिना प्रसन्न करना उसको अनहोना है। क्या करना है? निराशा में भी आशा रखनी है, विश्वास में दृढ़ होना है, विश्वास में निर्बल नहीं होना है, और अविश्वासी की तरह संदेह नहीं करना है। परमेश्वर की महिमा करनी है, उसकी सामर्थ पर भरोसा रखना है, और परमेश्वर को प्रसन्न करने की प्रयास कर रहे हैं। हालेलुया। हर वो प्रतिज्ञा आपके जीवन से पूरी होगी जो आपने सोची भी ना हो। अब विश्वास में दृढ़ कौन रहेगा? जो ये ना पूछे कि कितने हफ्ते आने पड़ेगा, साहब कितनी चौकी लगानी पड़ेगी, मैडम कितने संडे आना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति प्रतिज्ञाओं को प्राप्त कर सकता है। अब्राहम को परमेश्वर ने कब प्रॉमिस किया? 75 वर्ष की आयु में। प्रॉमिस पूरा कब हो रहा है? क्या हुआ? विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न हुई, और धीरज जब उत्पन्न होता है तो इंसान खरा बनता है, और खरा होता है तो खराई से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से कभी भी लज्जा नहीं मिलती। आपको प्रभु लज्जित नहीं होने देगा।
आपके मुंह के शब्दों के द्वारा, आपके मुंह की महिमा के द्वारा, आप जो उसकी महिमा कर रहे हो उस महिमा को प्रकट करेगा। आप पॉजिटिव बोलकर तो देखो। अब्राहम अपने मरे हुए शरीर, सारा की गर्भ की मरी हुई दशा को देखकर भी निर्बल नहीं हुआ विश्वास में। सारी स्थिति मरी हुई है, लेकिन मरी हुई स्थिति में भी क्या हुआ? विश्वास में दृढ़ रहा। चाहे मरी हुई स्थिति है, विश्वास में दृढ़ रहे, विश्वास में मजबूत रहे, विश्वास में पक्के रहे, निराशा में भी आशा रखें। जब इन सब चीजों को करोगे तो वो प्रतिज्ञाएं जो आपने सोची भी नहीं होगी वो पूरी होगी। अब यहाँ से खड़े होकर हम जो बोल रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए बोल रहे हैं, तो प्रभु अपने नाम को गिरने देगा क्या? आप जो परमेश्वर की महिमा करके बोल रहे हो, प्रभु मुझे ये देगा, प्रभु मुझे ये देगा, प्रभु मुझे देगा, तो प्रभु क्या आपको नहीं देगा? देगा। अपने नाम के कारण वो देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इस वचन ने मेरे जीवन में बहुत काम किया। इस वचन को मैंने अपनी लीक बनाकर चला है। भजन संहिता 91 का 14 बहुत सुंदर वचन है। मैं आखिरी वचन पढ़कर यहाँ पर अपने कथन को विराम दूंगी। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, आगे, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थानों पर मैं उसको रखूंगा, ऊंचे स्थानों पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया क्योंकि है। उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। अब ये उसने कौन है? हम। ये परमेश्वर कह रहा है किससे? अपनी प्रजा से, अपने विश्वास करने वालों से। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। तो किसको छुड़ाएगा? जिसने परमेश्वर से स्नेह किया है, जिसने परमेश्वर से प्रेम किया है, वो उसको छुड़ाएगा, उसको ऊंचे स्थान पर रखेगा, उसके नाम को महान करेगा। और क्या करेगा बेटा? मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया क्योंकि है। उसने मेरी सच्चाई को, मेरे प्रेम को, मेरे नाम को जान लिया है। और जब वो मुझको पुकारे, जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको बचाता रहूंगा, उसकी महिमा बढ़ाता रहूंगा। और क्या लिखा है? मैं उसको दीर्घायु से तृप्त मैं उसको करूंगा, दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ये प्रॉमिस उस व्यक्ति के साथ है जिसने परमेश्वर से प्रेम किया। और प्रेम की डेफिनेशन क्या है? 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय, उसको पढ़ना। अगर ऐसी मोहब्बत आपने खुदा से की तो वो आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा, आपको छुड़ाएगा, आपकी सुनेगा, संकट में आपके संग रहेगा, दीर्घायु से तृप्त करेगा। वो सब आशीष आपको देगा जो आशीष आप पाना चाहते हो। हालेलुया। उससे प्रेम करें। अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत का जीवन पाए। अब्राहम ने परमेश्वर से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र इसहाक तक को भी उससे न रख छोड़ा। इसीलिए उसने उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त किया जिस प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उससे वादा किया। हालेलुया। अब्राहम ने भी परमेश्वर से प्यार किया, केवल विश्वास नहीं किया, प्यार किया, अपने आप को पवित्र किया। ये सब चीजें अपने जीवन के अंदर अगर आप परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र रख रहे हैं, परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रेम करने और परमेश्वर पे विश्वास कर रहे हैं, तो ये सारी बातें आपके जीवन में उन प्रतिज्ञाओं को पूरे होने से नहीं रोक सकती जो परमेश्वर ने आपसे की है। हालेलुया। परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको आशीष दे।
आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु मंगलकारी सामर्थ्य पिता, बड़ी नम्र और दीनता के साथ राजा माँ के चरणों की वेदी पर आते हैं। सचमुच प्रभु, जब हमने नए साल के अंदर प्रवेश किया, शुरुआती समय में प्रभु तूने हमसे वायदे किए, और आज प्रभु तूने तेरे वचन से बताया कि वायदों को कौन पा सकता है, प्रतिज्ञाओं को कौन पूरा होते अपने जीवन में देख सकता है। जो विश्वास में निर्बल नहीं होता, विश्वास में दृढ़ होता है, निराशा में भी आशा रखता है, निराशा में भी परमेश्वर की महिमा करता है, उसकी सामर्थ पर भरोसा करता है, अविश्वासियों की तरह संदेह और शक नहीं करता। एक ऐसा व्यक्ति उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त कर सकता है जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। होने दे खुदा, तेरा वचन एक एक की जिंदगी में, हर एक सुनने वाले की जिंदगी में 100 गुना प्रतिफल, तेरा आत्मा एक एक के जीवन में काम करे। आज के बाद पिता, हमारा जीवन अब्राहम के समान हो प्रभु। हम आपसे ऐसी विनती करते हैं प्रभु, आपसे स्नेह करना, आपसे प्रेम करना, आप पर विश्वास करना, विश्वास के द्वारा अनुग्रह प्राप्त करना, विश्वास में दृढ़ बने रहना। सचमुच प्रभु, अपने आप को पवित्र बनाए रखना, इन सब बातों का और अब्राहम के जीवन का अनुसरण हम करने पाए प्रभु। ऐसी सामर्थ तू दे पिता, हम तुझसे ऐसी विनती और प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन कहता है अपने क्लेशों में भी घमंड करो, क्योंकि सचमुच क्लेशों से धीरज से खरा निकलना, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती। जो तुझ पर आशा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होता। प्रभु, तेरे इन सुंदर वचनों के लिए मैं तेरा हृदय से धन्यवाद करता हूं। सचमुच प्रभु, कौन कहता है तू बात नहीं करता प्रभु? तू बात करता है तो प्रभु हर चिंता दूर हो जाती है, हर मुश्किलें आसान लगने लगती हैं, कठिन राहें भी आसान दिखने लगती हैं। तेरी मीठी मधुर वाणी के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तेरा वचन एक एक की जिंदगी में 100 गुना प्रतिफल लाए पिता। तेरे वचन एक एक की जिंदगी में फलवंत होने पाए पिता। मैं तुझसे ऐसी प्रार्थना करती, पवित्र आत्मा तू एक एक के हृदय में काम कर, स्थिरता का आत्मा दे, कदमों को स्थिर कर, बुद्धि को स्थिर कर प्रभु, ताकि तुझ में ठहरे रहना, बैठना और सुनना सीख जाए। धन्यवाद करती राजा, आपने दुआ को सुना। आप बड़े, हम घटे, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। दुआ को यीशु के नाम से मांगती है, आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आइए हम आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद को प्राप्त करें। तीन परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, आप पर अनुग्रह करे, अपना मुख आपकी ओर करे, आपको अपनी शांति से भरे। सब कहें आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।